अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबल डिफेंस इवेंट की जहां से पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर शेप हो रहा है। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में 20 से 23 अप्रैल तक होने वाली 19th डिफेंस सर्विस एशिया एग्जीबिशन यानी DSA 2026 सिर्फ एक डिस्प्ले शो नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लेस है जहां डील्स होती हैं, पार्टनरशिप्स बनती हैं और नए डिफेंस ट्रेंड्स डिसाइड होते हैं। ये एग्जीबिशन एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां दुनिया भर के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। इस बार खास बात यह है कि पाकिस्तान यहां सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट एक्सपोर्टर के तौर पर खड़ा है। इस बदलते हुए रोल के पीछे है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी गिड्स, जो पाकिस्तान के लोकली डेवलप्ड डिफेंस सिस्टम्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेकर जा रहा है। मलेशिया के साथ इसका पहले से एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का यहाँ क्लियर फोकस है कि वो ऐसे डिफेंस सॉल्यूशंस ऑफर करे जो क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग हो लेकिन कॉस्ट में कंपैरेटिवली कम हो, ताकि वो कंट्रीज़ जो महंगे वेस्टर्न सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए ये एक रिलायबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सके। जैसे कि अगर हम एयर पावर की तरफ आएं तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल JF-17 थंडर से लॉन्च होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी पायलट को एनिमी टेरिटरी में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूर से ही ये हाई वैल्यू टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। इसके साथ पाकिस्तान अपने सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी शोकेस कर रहा है, जो अपनी हाई स्पीड की वजह से एनिमी रेडार्स के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बना देते हैं और बैटलफील्ड में क्विक रिस्पांस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। ज़मीनी जंग में पाकिस्तान ने जो सिस्टम्स डेवलप किए हैं उनमें फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स यानी GMLRS खास अहमियत रखते हैं। ये सिस्टम्स रैपिड फायर के साथ साथ प्रिसाइज टारगेटिंग की कैपेबिलिटी भी देते हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर फतह 2 अपनी तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी की वजह से एक स्टैंड आउट सिस्टम बन चुका है। इसे एक किफ़ायती स्ट्रेटेजिक वेपन भी कहा जा सकता है क्योंकि ये महंगे क्रूज मिसाइल जैसा इम्पैक्ट देता है लेकिन काफ़ी कम कॉस्ट में, जो इंटरनेशनल बायर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर है। अब आते हैं नेवल वॉरफेयर की तरफ, जहाँ स्मैश एंटीशिप मिसाइल सबसे ज़्यादा अटेंशन हासिल कर रहा है। ये मिसाइल स्पेशली एनिमी शिप्स को टारगेट करने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मॉडर्न नेवल कॉम्बैट के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड है। इस मिसाइल का सबसे पावरफुल फीचर है सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी, जहां ये समंदर की सतह के बिल्कुल करीब फ्लाई करता है, जिसकी वजह से एनिमी रेडार्स के लिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मलेशिया जैसे कंट्रीज जिनका डिफेंस उनकी समंदरी हदूद से जुड़ा होता है, उनके लिए ये एक इफेक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन है जो महंगे वेस्टर्न सिस्टम्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है। मॉडर्न बैटलफील्ड में ड्रोन्स का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपने UCAVs यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी शोकेस कर रहा है। ये ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ डायरेक्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखते हैं, जिससे बैटलफील्ड अवेयरनेस और रिस्पॉन्स दोनों इम्प्रूव होते हैं। इसके साथ लॉइटरिंग मुनिशंस भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो असल में स्मार्ट सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। ये हवा में रहते हुए टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सीधा उस पर स्ट्राइक कर देते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। साथ ही पाकिस्तान अपने स्मार्ट वेपन रेंज भी शोकेस कर रहा है, जिसमें गाइडेड एयर ड्रॉप म्यूनिशंस शामिल हैं, जो लेजर और GPS के जरिए टारगेट को एक्यूरेटली हिट करते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज कम होता है और मिशन का सक्सेस रेट बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट्स, मॉडर्न एवियोनिक्स, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल ऑप्टिक्स, प्रिसीजन गाइडेड किट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स, ये सब इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान अब हाई टेक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर चुका है और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नेवल डिफेंस सिस्टम्स का, जहां पाकिस्तान नेवल माइंस और टोरपेडो काउंटर मेजर सिस्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। ये सिस्टम्स अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, जो किसी भी कोस्टल कंट्री के लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। मलेशिया जैसी कंट्रीज़ जिनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज बहुत वाइड हैं, उनके लिए ये सिस्टम्स एक प्रैक्टिकल और डिपेंडेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नाजरीन, DSA 2026 पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां से डिफेंस एक्सपोर्ट्स को $1 बिलियन लेवल तक ले जाया जा सकता है। जब कुआलालंपुर में तैमूर, फतह और स्मैश जैसे नाम हाईलाइट होंगे तो दुनिया को ये क्लियर मैसेज मिलेगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ डिफेंस कंज्यूमर ही नहीं
बल्कि एक इमर्जिंग ग्लोबल डिफेंस सप्लायर भी बन चुका है। नाजरीन, आपके ख्याल में इनमें से कौन सा सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।